ठीक है, तो हेडिंग डालो IUPAC nomenclature of compounds. IUPAC nomenclature of compounds having one functional group. Having one functional group. है ना। अब ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे जिसके अंदर एक एक फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन हमारे रूल्स वही के वही रहेंगे, जो अभी तक रूल्स पढ़े हैं सेम वही रहेंगे, है ना। जब भी हम नोमेनक्लेचर करते थे सबसे पहले क्या डिसाइड करते थे? नोमेनक्लेचर करते देखते थे प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी है, सबसे पहला काम यही करते थे। प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे डिसाइड करते हो? प्रायोरिटी है इसमें कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को चेन में लेना है, तो फंक्शनल ग्रुप वाला करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को चेन में लेना जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप नहीं होता था तो फिर हम मल्टीपल बॉन्ड को देखते थे, और फंक्शनल ग्रुप भी ना हो मल्टीपल बॉन्ड भी ना हो तो फिर नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना। फिर अब जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का करेंगे तो पहला काम क्या है हमारा? प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप को लेना जरूरी है। कौन सी कार्बन की चेन लेंगे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप को एक बार ले लिया तो फिर क्या ध्यान देंगे कि मल्टीपल बॉन्ड भी अगर ले सकते हो चेन में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो चेन में, तो उसको भी ले लेंगे, है ना। और ये दोनों ले लिया उसके बाद क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए, है ना। और एक बार प्रिंसिपल कार्बन चेन तुम्हारी डिसाइड हो जाती है तो नेम का वर्ड रूट डिसाइड हो जाता है। वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स भी डिसाइड हो जाता है, डबल बॉन्ड है या नहीं इससे। और 2 डिग्री सफिक्स कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो। और उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है ये क्या बताता था कि किस टाइप की चेन है, साइक्लिक है कि स्ट्रेट चेन है, स्पाइरो है, बाइसाइक्लो है ना। फिर एक बार ये काम हो गया, उसके बाद दूसरा काम क्या करते थे? नंबरिंग करते थे, है ना। नंबरिंग का हमारा रूल क्या है? सीधा सीधा कि लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना। अब अगर फंक्शनल ग्रुप चेन में आ गया है तो फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे? लोएस्ट लोकेंट देने की कोशिश करेंगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप चेन में आ गया है तो उसको लोएस्ट लोकेंट देने की कोशिश करेंगे, और लोएस्ट लोकेंट्स पर सेम आ जाए तो फिर हम क्या करते थे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। और ये सब एक बार तुमने कर लिया तो फिर क्या करते थे? इसके बेसिस पे तुम ब्रांचेस के नाम लिखते थे, नेम ब्रांचेस, और फिर उसके बाद उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देते थे, है ना। ये हमारा काम था, हमेशा यही प्रोसेस फॉलो किया है अभी तक, अभी भी यही प्रोसेस फॉलो करना है ना। ठीक है, तो इसमें रूल 1 लिखो। रूल 1, if carbon containing functional group is present, if carbon containing functional group is present in compound, then select parent chain, including carbon of functional group, मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे कंपाउंड में ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, जैसे एग्जांपल्स क्या है? जैसे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इस फंक्शनल ग्रुप में
कार्बन है, सी डबल बॉन्ड हो ओ एच है ना, बिना कार्बन के फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकता। ऐसे ही ये एसिड हलाइड है ना, इधर एसिड अनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, ईस्टर और एसिडमाइड है ना। अब ये वाले फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो इसमें एक खास बात और है कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे ही हो सकते हैं। नहीं क्या कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, अब ये जो भी कार्बन्स हैं है ना, ये कार्बन, इसको चेन में लेना जरूरी होगा, इसको चेन में लेना जरूरी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो चेन में लेना ही है और इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन है, तो इस कार्बन को लेना जरूरी है ना। अब बेसिक रूल क्या कहते हैं, प्रायोरिटी टेबल वाला रूल कहता है कि सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन है, इसको भी चेन में लेना है, और इसको चेन में अगर ले लोगे तो ये वाला, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 और ये 4 चेन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन 1 2 3 और चेन से जुड़ा हुआ 4, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स पहले से डिफाइंड है और चौथा बॉन्ड चेन से अटैच्ड होगा, तो ये हमेशा एंड में ही हो सकता है। इन फंक्शनल ग्रुप को कभी भी तुम बीच में नहीं लगा सकते चेन के, है ना। ये इससे एक चेन जुड़ी होगी, इस कार्बन से दूसरी चेन जुड़ी होगी, इसके उधर तुम कुछ नहीं लगा सकते, जो लगेगी चेन इधर ही लगेगी, ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा एंड में आएंगे, है ना। तो हमारा एक रूल कहता है कि कार्बन को लेना जरूरी है, दूसरा रूल कहता है कि इसको लोएस्ट नंबर देना जरूरी है ना। तो अब इसको लोएस्ट नंबर देना जरूरी है और ये एंड पे ही आएगा, तो इसको हमेशा क्या मिलेगा, 1। लॉजिकल है ना। तो जो हमारे बेसिक रूल है उसी से डिराइव किया हुआ कि मैं बोल रहा हूं कि इन कार्बन्स को आप नंबर 1 दोगे, तुम इन कार्बन्स को क्या दोगे, नंबर 1। तो रूल 2 लिखो, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब ये वाला जो हमने लॉजिकल रिडक्शन किया कि नंबर 1 देना ही है इस कार्बन को, ये कहां से आया था कि हमें पता था कि लिमिटेशन है कि ये हमेशा चेन के एंड पर ही होगा। बस कीटोन एक ऐसा है, कीटोन में क्या होगा, हमेशा जो भी कार्बन होगा डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड ओ वाला जो भी कार्बन होगा वो बीच में भी हो सकता है, बीच में ही होगा, हो सकता है क्या, है ना। तो बस इस वाले केस में रूल वैलिड नहीं होता, कीटोन में क्या है, सी डबल बॉन्ड हो है पर वो कार्बन चेन के बीच में होगा, तो इसको 1 नहीं देना, ऐसे नहीं करना कि इसको 1 2 3 4 दिया ना, ये गलत है। क्या करोगे, पूरी चेन कवर करोगे, 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, और इसको 3 मिलेगा। कीटोन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि कीटोन का कार्बन चेन के बीच में आता है ना, तो इसलिए उसको 1 से 1 नहीं देंगे। बाकी इन सब में ये रूल एप्लीकेबल है, तो एक्सेप्ट कीटोन लिखेंगे। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप लिखो, रूल 2 के बाद ये सारे फंक्शनल ग्रुप लिखो कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप अगर दिखे तो इनके कार्बन को 1 ही देना है। मतलब तुम्हारी जो मेन प्रॉब्लम होती थी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, वो सॉर्ट हो गई अगर ये फंक्शनल ग्रुप आए तो, है ना।
तू तो 8 बजे के बाद जगह है। तो लड़ाई में टाइम वेस्ट कर रहा है। लिख लिया? ठीक है। अब ये तो हो गए सारे फंक्शनल ग्रुप। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिसको हम हमेशा ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे क्लोरो देखा है, क्लोरीन लगा रहता है तो उसको हमेशा प्रीफिक्स में लगता है ना, 2 क्लोरो, ऐसे कोई और हेलोजन हो, ब्रोमो, ये सब हमेशा किस में लगता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्यों लगते हैं? क्योंकि उनको हमेशा हम ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हम हमेशा ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, कभी भी उनका सफिक्स नहीं लगता, उनका हमेशा क्या लगता है? प्रीफिक्स, है ना। तो इसके बाद नोट डाल के लिखो, इसका नोट डाल के लिखो, फॉर द पर्पस ऑफ IUPAC nomenclature, for the purpose of IUPAC nomenclature, following functional groups are always treated as substituents, are always treated as substituents। substituents के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे prefix is used, substituents के बाद prefix is used, ब्रैकेट क्लोज। ये फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे हैं जिसका हम हमेशा प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल है ईथर। ईथर तुमने देखा होगा क्या होता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एक तरफ भी एक कार्बन की चेन और दूसरी तरफ भी एक कार्बन की चेन, है ना। तो इसमें उसने क्या बोला कि इसका भी हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसका प्रीफिक्स हम लगाते हैं अल्कोक्सी, है ना। कहीं पे भी ये AL के वर्ड दिखे, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन की चेन, अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कोई भी कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अब ये मैंने एक एग्जांपल बनाया, ऑक्सीजन और इधर भी एक चेन, इधर भी एक चेन, है ना। अब हमने क्या बोला, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है इस फंक्शनल ग्रुप को। अब नेम डिसाइड करने में पहला काम क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। प्रिंसिपल कार्बन चेन के लिए क्या देखना होगा? डबल बॉन्ड है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, नहीं है। क्या देखोगे फिर? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? ये 1 2 3, इधर 3 कार्बन है और इधर 2 ही कार्बन है, तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई, है ना। अब इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन, है ना। और प्रोपेन के पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ये ऑक्सीजन लगा है और ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। हमने क्या बोला? प्रीफिक्स क्या लगाना है? अल्कोक्सी। अल्क मतलब कितने कार्बन की चेन वाला ऑक्सीजन लगा है ना। ऑक्सी नाम से दिख रहा है, ऑक्सी का रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन, और अल्क का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इथॉक्सी प्रोपेन, और इथॉक्सी कितने पे लगा है? 1 पे, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, है ना। जैसे अगर मान लो, और एग्जांपल देता हूं, इसके करेंगे एग्जांपल, बस समझाने के लिए कर रहा हूं। ऑक्सीजन, ये कोई एग्जांपल बना दिया, है ना, कि ये अब इन दोनों में बड़ी चेन कौन सी है? लेफ्ट वाली लॉन्गर चेन है, ये वाली चेन बड़ी है सबसे, है ना। इसके नंबरिंग करो 1 2, नीचे से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऑक्सीजन पास पड़ेगा, 3 4 5, तो ये क्या हो गया? पेंटेन। और इसके इधर कितने कार्बन है? 1 2। पेंटेन के सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? इथ ऑक्सी, तो 2 इथॉक्सी पेंटेन, है ना। तो ये ईथर के एग्जांपल्स क्लियर है। कैसे करोगे? दोनों तरफ चेन है कार्बन की, देखो बड़ी वाली किस तरफ है, उसको प्राइमरी चेन मान लेंगे, उसका लगा लेंगे वर्ड रूट, और जो ऑक्सीजन बच गया उसके साथ में एक और चेन है, तो ऑक्सीजन और साथ में जो छोटी चेन बच गई वो क्या बना देंगे? अल्कोक्सी, है ना। ऐसे ही NO2 है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो,
वैसे ये OCH3 लगाया तो इसके लिए क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। ऑक्सीजन और इसके इधर 2 कार्बन है, इसके लिए क्या बोलोगे? इथॉक्सी, है ना। ऐसे ही ये NO2 के लिए यूज करते हैं नाइट्रो। ONO लगाया तो इसके लिए नाइट्राइट, और NO के लिए नाइट्रोसो। ये क्या है? इनके लिए प्रीफिक्स यूज होते हैं। और ये तो हमें पता ही है, हेलोजन के लिए हेलो, जैसे ये हो गया क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स है जिनके लिए हम हमेशा प्रीफिक्स लगाएंगे, है ना, ब्रांच का नाम लगाएंगे। उनको नोट डाउन करो, और ये एग्जांपल नीचे नोट डाउन कर लेना, या फिर ईथर के साथ नोट कर लेना। हाँ, इनको याद रखेंगे, ईथर, नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रोसो, और हेलोजन तो याद रहेगा ही। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक एक करके एक एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। उनका सफिक्स क्या लगता है वो देखेंगे, और फिर एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सारे एक साथ नहीं दे रहा अभी रटने के लिए सफिक्स, पहले एक एक करके करेंगे, और उसके बाद क्लास के एंड में सारे एक साथ रटेंगे, है ना। हो गया। पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसके तो नोमेनक्लेचर हमने किए हैं। अब इसमें वही, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन है, COOH है ना। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ये हमेशा कार्बन की चेन के एंड पे लगेगा। ये हमेशा कहाँ लगेगा? चेन के एंड पे। और हमने दूसरी बात क्या बोली थी कि इसको देना है नंबर 1, इसको हमें क्या देना है? 1 देना है। जैसे अब ये एक कार्बन की चेन, इसका नाम हमने क्या दिया था? एक कार्बन की चेन है तो मिथ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो मिथेन और ऑइक एसिड। सफिक्स क्या लगता था इसका? ऑइक एसिड। ऐसे ही ये 2 कार्बन की चेन, तो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, ये क्या हो जाएगा? इथ, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इथेन ऑइक एसिड। ठीक है। अब ऐसे तो हमेशा दिख जाता है COOH, कई बार क्या होगा, कंपाउंड कुछ इस तरह से दिया होगा, है ना। ये दिख रहा है लास्ट वाला कार्बन, इसके एक तरफ डबल बॉन्ड O है और दूसरी तरफ OH, तो ये कैसा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? इसको कभी ये मत सोचना कि ये एल्डिहाइड अलग है और एल्कोहल अलग है,
है ना। एक ही कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड हो और OH, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको 1 दोगे, है ना। हमने क्या देखा, और ये एंड में लगता है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसको तो 1 देना ही देना है, वो थॉट ही खत्म हो गया कि नंबरिंग कहां से चालू करें, है ना। 3 4 5, इसका नाम क्या होगा? अब इतना पता है, ब्रांचेस के नाम लिखने आते हैं, कोई बता सकता है क्या नाम होगा, है ना। पहले अब नंबरिंग हो गई, सबसे पहले क्या सोचना है, वर्ड रूट कौन सा है, पेंट, और पेंट के बाद एन है, इन है कि आइन है, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है चेन में, तो पेंट 3 इन, है ना। और फिर 1 पे क्या है, ऑइक एसिड, ऑइक एसिड तो 1 पे आएगा, तो 1 लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। और उसके बाद प्रीफिक्स में क्या लगाना है, एक ब्रांच दिख रही है, ये एक ब्रांच दिख रही है जिसके कार्बन को अभी तक नहीं लिया अपन ने, इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो नाम हो गया इसका 2 मिथाइल। वर्ड रूट हमने बोला था पेंट, पेंट के 3 पे क्या लगा है, इन, ऑइक एसिड। है ना, नंबरिंग वाला सोचते थे कि लेफ्ट से करें राइट से करें, वो वाला खत्म हो गया, ठीक है। जैसे अब इसमें करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो मैं सीधे लिख सकता हूं पेंटेनोइक एसिड, और पेंटेनोइक एसिड के 2 पे 3 पे लगा हुआ है मिथाइल और 4 पे इथाइल, तो अल्फाबेटिकल में लिख दो 4 इथाइल एंड 3 मिथाइल पेंट। यस, सही बोल रहा हूँ, मैंने ब्रांच अलग लगा दी क्या, 4 5 6 होना चाहिए। हेक्सेनोइक एसिड 4 5 एंड इसी पे 6 एंड 2 मिथाइल है, 1 एंड 2, तो 3,4, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ऐसे फिर हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप को चेन में ले लिया, अब किसको लोगे चेन में, मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको लेना है, तो यहां पे देखो 1 2 3, अब 4 5 इधर जाऊंगा तो सिंगल बॉन्ड्स आएंगे, इधर नीचे डबल बॉन्ड है, तो इसको चेन में ले लिया, ये हमारी एक ब्रांच हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन से तो 1 2 3 4 ब्यूट, थर्ड पे डबल बॉन्ड ब्यूट 3 इन ऑइक एसिड, और ये ब्रांच किस पे लगी है, 3 पे लगा हुआ है इथाइल, 3 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे ही। हाँ, इथाइल, इथाइल का मतलब ही 2 कार्बन है ना, ऊपर क्यों गए, 1 2 3 4, ये 5 कार्बन की चेन बन रही थी यहाँ पे, ऊपर इथाइल का मतलब क्या है, इथाइल का मतलब है एक CH2 फिर CH3 लगाए, क्योंकि वो लॉन्गर चेन थी ना, तो उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन बोला। इथाइल की तरफ जाएंगे तो चेन लंबी रहेगी। इसके बाद 6 और 7 करेंगे। 6 में NO के लिए अभी हमने क्या प्रीफिक्स बोला है, याद रखोगे, NO2 के लिए नाइट्रो है ना, फिर ONO के लिए नाइट्राइट, और NO के लिए नाइट्रोसो, है ना। NO2 है तो नाइट्रो और NO है तो नाइट्रोसो। 6 और 7 करेंगे खुद।
फर्क क्या पड़ता है, चालू तो एक जगह से ही कर सकते हो नंबरिंग। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर ये कार्बन है, इस कार्बन को चेन में लेना जरूरी है। हाँ लेट आया था इसलिए बता रहा हूँ, इस कार्बन को चेन में लेना जरूरी है। लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि इसको लोएस्ट नंबर देना भी जरूरी है, तो 1 तो इसी को मिलेगा, है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको 1 देना जरूरी है। लिखते वक्त, नाम में लिखते वक्त, तो नाम में लिखते वक्त तो ऑब्वियसली सी क्लोरो पहले है ना। ठीक है, 6th में क्या करोगे, नंबर 1 तो यही मिलेगा COOH को, 2 3 4 5 एंड 6, तो हेक्सेनोइक एसिड। अब अल्फाबेटिकल में 5 पे क्लोरो, 3 पे नाइट्रो एंड 2 पे मिथाइल, तो 5 क्लोरो, 2 मिथाइल, 3 नाइट्रोसो। ठीक है, आसान हो गया फंक्शनल ग्रुप लगने से, तो नंबरिंग आसान हो गई। नेक्स्ट अब 7th में देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें दोनों एंड पे COOH दिखेंगे, है ना। एक चेन में 2 से ज्यादा COOH तो लगा भी नहीं सकते, एक चेन में 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा नहीं सकते, क्योंकि पता है कि एंड पे ही होगा, और एक चेन के 2 ही एंड हो सकते हैं, है ना। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, है ना। तो उधर क्लोरीन है Cl और उधर है नाइट्रोसो, तो पहले किसको तो प्रेफरेंस दोगे, क्लोरीन को, कि यहां से चालू करोगे तो भी इसको 2 मिलेगा और इधर से चालू करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, लोएस्ट लोकेंट सेम आ रहा है, तो किसको दोगे पहले, अल्फाबेट में जो पहले है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हेक्स एन। अब इसके अंदर हमें क्या है, ओइक एसिड, और 2 ओइक एसिड है तो डाई ओइक एसिड लिखना पड़ेगा। अगर बताना है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाई लगाना पड़ेगा, जैसे अगर 2 अल्कोहल हो जाए तो क्या लगाओगे, डाई ऑल, है ना। तो हेक्सेन अब कहां पे, फर्स्ट और 6th पे ओइक एसिड है, 1,6 डाई ओइक एसिड, और 2 पे लगा हुआ है क्लोरो एंड 5 पे लगा हुआ है नाइट्रोसो, 2 क्लोरो 5 नाइट्रोसो, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है,
नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लिखो ईस्टर। है ना। अब ईस्टर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ईस्टर में दोनों तरफ कार्बन की चेन है, एक तरफ ये एक कार्बन की चेन है और दूसरी तरफ ये एक चेन है, दोनों तरफ, है ना। ईस्टर में क्या था, COOH डबल बॉन्ड OH, H की जगह क्या लगा दी थी हमने, चेन लगा दी थी, है ना। तो इसके दोनों तरफ चेन है। अब लॉजिक क्या कहता है, इन दोनों में से प्रिंसिपल किसको लेना होगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो हमेशा 1 ही देना है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है ये वाली प्रिंसिपल कार्बन चेन प्राइमरी होगी। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किस चेन पे लगा हुआ है, इस चेन पे, इस चेन पे फंक्शनल ग्रुप थोड़ी लगा है, ये तो सब्स्टिट्यूट हुई है। ये वाली चेन कहां से क्या क्या हुई है, सब्स्टिट्यूट होकर आई है। ये चेन तो सब्स्टिट्यूट होकर आई है, क्या सी डबल बॉन्ड OH था पहले ये हुआ करता होगा, और इससे ये हाइड्रोजन हटाया है हमने और इसकी जगह क्या लगा दी है, चेन। तो ये हाइड्रोजन हटके क्या ये चेन है, तो ये चेन सब्स्टिट्यूट की तरह है ना। तो ये जो, अब सब्स्टिट्यूट का नाम कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं इधर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ब्रांच। तो इस जगह क्या आएगा हमारा, आर का नाम, है ना। जैसे इस ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन है तो ब्रांच अल्काइल की जगह क्या आ जाएगा, मिथाइल, है ना। और प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी है हमारी, ये लेफ्ट वाली, दिस इज आवर प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसका नाम कहां पर आएगा, सफिक्स से जस्ट पहले, इसका नाम कहां पर आएगा, सफिक्स से जस्ट पहले। और ये O8 हमारा क्या है, सफिक्स। तो भी, है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा इस चेन पे है, वो तो हमारी सब्स्टिट्यूट है, हाइड्रोजन हट के आई है ना। जैसे इसमें देख लो दोनों बराबर है, इधर एक कार्बन की चेन है और इधर भी एक कार्बन की चेन है, दोनों बराबर है। ये हमारी क्या हो गई, ब्रांच हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह आई है। और ये हमारी हो गई प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसका नाम कैसे लिखोगे, अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल मतलब ब्रांच का नाम, ब्रांच क्या है, एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल, एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल। और प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1, तो मिथाइल मिथेनोएट, है ना। जैसे इसका नाम क्या होगा, ब्रांच में कितने कार्बन है, एक, तो क्या लगेगा, मिथाइल। और मेन चेन में 2 कार्बन है तो इथेनोएट। तो इसके लिए हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ये थर्ड एंड फोर्थ करो। ना क्या ऑब्जर्व करना है, फंक्शनल ग्रुप हमारा है कुछ ये, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप। तो ऑक्सीजन की तरफ लगने वाला ब्रांच हो जाएगा और ये लेफ्ट वाला प्रिंसिपल कार्बन चेन।
क्या करोगे, ब्रांच कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो ये हो गया प्रोपाइल। प्रिंसिपल कार्बन चेन 2 की, तो NO8। इधर 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन और 2 कार्बन की ब्रांच, तो इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, हमने क्या देखा पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड में से H हटाया तो क्या बन, और कार्बन चेन लगाई तो क्या बन गया, ईस्टर, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड में तुम अगर इसका नाम देखोगे पहले, तो इसका नाम क्या है, एक पहले लगा हुआ है एसिड, है ना, पहले लगा हुआ है एसिड, फिर लगा हुआ है एनहाइड्राइड। एसिड का मतलब ये क्या कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एनहाइड्राइड का मतलब उसमें से हमने रिमूव किया है वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। एक्चुअली नाम का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिमूवल ऑफ वाटर करना है। कैसे करेंगे ये देखते हैं, इसका नाम ये क्यों है वो समझेंगे तो नोमेनक्लेचर आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है। अगर हम अब इस एसिड का सैंपल लेंगे अगर, तो अब सैंपल के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, है ना। तो उस सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। उस सैंपल को हम हीट कर रहे हैं, लेट्स से 800 केल्विन पे, 800 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर होगा। कैसे कि इस एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, इस एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, एक RCOOH और ये भी RC डबल बॉन्ड OH, सेम मॉलिक्यूल है दोनों, है ना, बस उल्टा लिखा होगा। इस मॉलिक्यूल्स में हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर कहां से रिमूव करोगे, यहां से OH निकाला और इधर से एक और H निकाला, क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर माइनस H2O, है ना। रिमूवल ऑफ वाटर करोगे तब ध्यान से देखो क्या है, RC डबल बॉन्ड O फिर O, RC डबल बॉन्ड O फिर O, और यहां से ये वाला बॉन्ड खाली हो गया ऑक्सीजन का, और वो किससे जाके जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O R। इसको हमने क्या बोला, एसिड एनहाइड्राइड। इसको हमने क्या बोला, एसिड एनहाइड्राइड। ये समझ में आया क्या किया हमने, कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए वाटर रिमूव करके, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या हुआ, इस पर डाउट है कुछ, है ना। तो बस हमें क्या करना है कि बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंपाउंड है किससे बना है ना। जैसे अब इस कंपाउंड को अगर देखोगे, तो अगर मैं इसको बीच से डिवाइड करूं तो क्या है, इसको बीच से डिवाइड करूं तो ये किससे बना होगा, ये बना होगा HC डबल बॉन्ड O, OH से बना होगा ये, है ना। इसमें से इस ऑक्सीजन की जगह वापस ये रिपीट करोगे तो ये बनेगा। ये किससे बना है, ये बना है मिथेनॉइक एसिड से, ये मिथेनॉइक एसिड से बना है ना। दोनों तरफ सेम है, इधर भी मिथेनॉइक एसिड था और उधर भी मिथेनॉइक एसिड।
इसलिए मैंने बोला सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि ये बीच वाला जो कार्बन है इसके दोनों तरफ सेम है, इसलिए मैंने बोला इसको सिमेट्रिकल है ना। बीच वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दोनों तरफ इधर भी C डबल बॉन्ड OH है और इधर भी C डबल बॉन्ड OH है, सिमेट्रिकल है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये मिथेनोइक एसिड से बना है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड है, मिथेनोइक एसिड से बना है तो मिथेनोइक से रिमूवल ऑफ वाटर, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मतलब अगर तुम इस ऑक्सीजन को तोड़ो तो लेफ्ट राइट में देखोगे तो अलग अलग है ना। तो ये कैसे बना होगा, ये कोई सैंपल होगा जिसमें एक एसिड ये वाला होगा, दूसरा एसिड वो वाला होगा, दो अलग अलग एसिड्स के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बना है। जैसे इसको तोड़ोगे अगर तो इधर से बनेगा HC डबल बॉन्ड O OH, और ये वाला कौन सा एसिड रहा होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 OH। एक तरफ मिथेनोइक एसिड, एक तरफ इथेनोइक एसिड है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब नाम लिखते वक्त एक मिथेनोइक है और एक इथेनोइक है, दोनों से रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है ना। तो नाम क्या लिखेंगे, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। पहले इथेनोइक लिखना है या पहले मिथेनोइक लिखना है, कौन बताएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। हाँ, तो क्या करोगे जब भी तुम्हारे पास एसिड एनहाइड्राइड का क्वेश्चन है तो पहले देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ एक ही है, तो दो बार ऐसे मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड लिखने की जरूरत नहीं है ना। दो बार मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में हो जाएगा। और अगर अनसिमेट्रिकल है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग है, इधर अलग है उधर अलग है, तो फिर क्या करोगे, दोनों एसिड देखो को किस किस एसिड से बना है और अल्फाबेट में जो पहले है वो पहले लिख दो। तो जैसे यहाँ पे एक इथेनोइक और मिथेनोइक, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। एक तरफ 3 कार्बन का हो, एक तरफ 2 कार्बन का हो, तो क्या लिखोगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लिखो, अमाइड, AM एसिड अमाइड, ACID AMIDE अमाइड है ना। ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, कार्बन पे डबल बॉन्ड O और NH2। क्या है हमारे पास, कार्बन पे डबल बॉन्ड O और एक तरफ NH2। अब
कुछ ऐसा दिखेंगे। हमने इसमें पढ़े थे अलग अलग, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़े थे। पहले 1 डिग्री का देख लेते हैं, सिंपल है ये तो। बस सफिक्स क्या लगाना है, अमाइड। तो कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा मिथ। सिंगल बॉन्ड्स हैं तो N और सफिक्स आ गया अमाइड, मिथेनमाइड। यहां पे 2 कार्बन है, 1 2, और हमने ये भी देखा था फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो इसको 1 ही देना है, अभी तक वही चल रहा है। ये क्या हो जाएगा, इथेनमाइड। इसके अंदर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनमाइड। और ब्यूटेनमाइड के 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनमाइड, है ना। इतना अभी तक क्लियर है ना, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा अलग कब होगा, जब 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड आ जाएगा। नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो क्या है, एक तरफ ही चेन लगी हुई है, हो सकता है 2 तरफ चेन हो। अब वापस ईस्टर को याद करो, ईस्टर में हमने क्या किया था, COOH में से जो हाइड्रोजन हटा था उसकी जगह ब्रांच आई थी, उसको क्या माना था, ब्रांच। ईस्टर में हमने क्या किया था, C डबल बॉन्ड OH था, इसमें से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, और इधर आके जो भी ब्रांच लगी इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट माना था। सेम यहां पर है, यहां पे क्या होगा, इसको देखो, ये इथेनमाइड था, ये इथेनमाइड था, इथेनमाइड का एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, CH3। पहले ही क्या हुआ करता होगा, NH2 होगा, यहां से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, CH3। तो अब यहां पे जब हम देखेंगे तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, वो कार्बन चेन जहां पे C डबल बॉन्ड O लगा है, वही प्रिंसिपल है। ये तो ब्रांच है, दिस इज ब्रांच, या फिर मैं कह सकता हूं दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह आया है ना। अब हम ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं, 1 2 3, 1 के आगे लिखते हैं 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ये तो नाइट्रोजन पे लिखा है ना। अब क्या लिखेंगे, तो हम 1 2 3 4 की जगह क्या लिख देते हैं, बस N लिख देते हैं। N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। जैसे यहां पे प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 1 2, तो ये हमारा हो गया ब्यूटेनमाइड। और ब्यूटेनमाइड के N पे क्या लगा हुआ है, ब्यूटेनमाइड लिख दिया क्या, इथेनमाइड, इधर वाला ध्यान रह गया, 1 2 कार्बन इथेनमाइड। और N पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो N किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो, एक तरह से N को पोजीशन की तरह ट्रीट कर रहे हो। N क्या है, पोजीशन बता रहा है, N का मतलब कि नाइट्रोजन पे लगा हुआ है ना। और बाकी चेन तो 1 2 3 4 चल ही रहा है। क्या हटा सकते, यहां पे हटाया है, हाँ ऊपर वाले H को, उसका तो लिखते ही नहीं है ना हाइड्रोजन को, इधर कहां लिखा, बस कार्बन्स कहां कहां पर है। और कार्बन के अलावा जो भी, हाइड्रोजन कभी भी नोमेनक्लेचर में तो काम ही नहीं आता, कभी हाइड्रोजन का कुछ नोमेनक्लेचर देखा है, नहीं देखा। अब जैसे 3 डिग्री अमाइड है, इसमें क्या है कि ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, और अब यहां पे एक हाइड्रोजन की जगह दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, किससे रिप्लेस हो गए, मिथाइल से। तो यहां पे अब 2 मिथाइल की ब्रांचें दोनों किस पे लगी है, N पे। तो मैं क्या लिखूं, N को किसकी तरह ट्रीट करूंगा, पोजीशन की तरह, तो N N डाइमिथाइल। तो लॉजिकल है, N N डाइमिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनमाइड। ऐसे 6 के अंदर 1 2 कार्बन, और एक चेन है मिथाइल और एक चेन है इथाइल, तो N इथाइल, और N पे ही क्या है, मिथाइल, इथेनमाइड। N इथाइल N मिथाइल इथेनमाइड।
क्या रखना है, नंबरिंग तो हमें पता है कहाँ से चालू करनी है, सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन से। और बस ब्रांच लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि एन को किसकी तरह ट्रीट कर लोगे, पोजीशन की तरह। नेक्स्ट लिखोगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो तुम्हें पता ही है, क्या लगाओगे, सफिक्स एल, है ना। और एल्डिहाइड में नंबरिंग भी पता है तुम्हें, कहाँ से चालू करोगे, एंड में ही आएगा एल्डिहाइड, तो वहीं से नंबरिंग चालू करोगे, है ना। तो ये करो, ये लेफ्ट वाले 4 करो। कीटोन भी आता ही है तो वो भी कर ही लेना। हाँ, कीटोन में अब देखो ना, जैसे अब तुम यहां से नंबरिंग चालू करोगे तो प्रॉब्लम है, इसको तुमने ब्रांच मान लिया, है ना। कीटोन है क्या, पूरी चेन के बीच में ऑक्सीजन लगा है, तभी तो कीटोन बोलते हैं। हाँ पूरा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओ एन ई, इसको इसको ओ एन ई की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओ एन ई का रिप्रेजेंट कर रहा है ये, है ना, इस पार्ट का मतलब है ओ एन ई। जैसे यहाँ पे 1 2 3 प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं एन, और 2 पे लगा हुआ है अन, और 2 के अलावा किसी और पे लग भी नहीं सकता, तो और प्रोपेनन, 3 कार्बन की चेन है, तो कीटोन बस तभी बन सकता है जब बीच में लगाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए दोनों सही है। प्रोपेन टू ऑन भी सही है और प्रोपेनन भी सही है। कहाँ पे छूट गया, क्या छूट गया इसमें, एच दिखाना जरूरी थोड़ी होता है।
दोनों की बराबर रहती है। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सेम आ रहे हो तो अल्फाबेट। यहाँ पे एक कार्बन की चेन मिथ सारे सिंगल बॉन्ड से N, एल्डिहाइड तो Al, दो कार्बन की चेन तो इथ सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन के बीच में N, एल्डिहाइड तो अल। इधर 1 2 3 4 कार्बन की चेन, सारे सिंगल बॉन्ड्स तो An और एल्डिहाइड तो Al। वन एल्डिहाइड की पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 पे ही आएगा, है ना। इधर 1, ये ध्यान रखना है एल्डिहाइड वाला कार्बन भी लेना है चेन में। 1 2 3 तो प्रॉप और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 इन और फिर एल। ठीक है। कीटोन का सेकंड वाला है। अब इसमें क्या है कि एकदम चेन के बीच में लगाइए डबल बॉन्ड हो, कि लेफ्ट से चालू करूंगा नंबरिंग तो 1 2 3 4 आएगा, और अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करूं तो 1 2 3 4 आएगा। तो लेफ्ट राइट दोनों से सेम नंबर आ रहा है, लेफ्ट राइट दोनों से सेम नंबर आ रहा है। ये ऑरेंज कलर वाले केस में क्या है, इन को 1 मिल रहा है, और ब्लू कलर वाले केस में आइन को 1 मिल रहा है ना। तो दोनों से लोकेंट 1 1 ही आ रहा है, एक में इन को 1 और एक में आइन को 1 आ रहा है ना। तो पहले इन को 1 देंगे, क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में इन पहले आता है ना, ये हमने पढ़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 7 कार्बन से तो हेप्ट, हेप्ट 1 पे इन एंड 6 पे आइन। और 4 पे लगा है ओ एन, हेप्ट 1 इन 6 आइन। हेप्ट क्या हो गया? वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी लोकेंट सेम आ जाए दो अलग अलग केसेस में, तो जो अर्लियर अल्फाबेट है उसको छोटा नंबर दोगे, है ना। अब कीटोन से कौन से चालू हो गए? वो फंक्शनल ग्रुप चालू हो गए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है ना। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, है ना। ऐसे ही मान लो अगर मैं अमाइन का एग्जांपल लूँ, नेक्स्ट अमीन ही है NH2, है ना। ये हो गया, नोट डाउन कर लिया। जैसे अमीन है, अब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, क्या है? डायरेक्ट NH2 है ना। तो अब NH2 लगा हुआ है तो ये चेन के बीच में भी आ सकता है। ये देखो NH2, ये चेन के एंड पे यहाँ पे चेन के बीच में आ गया, यहाँ पे NH2 क्या है? चेन के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि इसके कार्बन को 1 देना जरूरी है, पूरी चेन कवर करोगे। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन नहीं है, बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है? तो अब क्या करोगे? बस ये ध्यान रखना है कि ये NH2 जिस पे लगा हुआ है वो कार्बन चेन पे होना चाहिए। ये NH2 जिस पे लगा है वो कार्बन चेन में होना चाहिए, उसको 1 देने की जरूरत नहीं है ना। अब 1 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 किसको दोगे? लंबी वाली चेन को। जैसे इधर तो क्लियर है, एक कार्बन की चेन है, इधर 2 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा मिथेनामाइन। वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 2 कार्बन तो इथेनामाइन, 2 कार्बन तो इथेनामाइन। अब इधर कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन पे क्या लगा हुआ है? NH2, है
है ना। तो अब नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में डबल बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 4 5, इधर से चलते तो भी NH2 को 3 ही मिलता, 5 की चेन है तो ये हो जाएगा पेंट 1 पे इन है और 3 पे अमाइन, पेंट 1 इन 3 अमीन। ठीक है, इतना क्लियर है ये, इसको नोट डाउन करो, फिर 2 डिग्री पे चलता है। अब 2 डिग्री अमाइड में क्या हुआ था, जब हम 2 डिग्री अमाइड को देख रहे थे तो यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन किसने डिसाइड करी थी, C डबल बॉन्ड O वाले ने, यहाँ पे तो इसने डिसाइड कर दी थी प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब 2 डिग्री अमीन में क्या है, दोनों तरफ सिंपल चेन है, दोनों तरफ नॉर्मल, इधर भी CH3 की चेन, इधर इथेन, कोई भी C डबल बॉन्ड होता है नहीं, तो अब इधर भी नॉर्मल चेन है, इधर भी नॉर्मल चेन है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको ले, जो लंबा है, ऑब्वियसली है ना। इन दोनों में से दोनों बराबर ही हैं, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन की चेन, किसी को भी एक प्रिंसिपल कार्बन चेन ले लो, इसको ले लेते हैं, इसको ब्रांच मान लेते हैं, दूसरा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नाम आएगा। तो एक कार्बन की चेन पे अमीन लगाए तो मिथेन अमीन, और नाइट्रोजन पे एक ब्रांच लगी हुई है तो N पे ही लगा हुआ है मिथाइल, N मिथाइल मिथेनामाइन, कि जो भी चेन लगी हुई है नाइट्रोजन के ऊपर, उन सब में से देखा सबसे लंबी कौन सी है, उससे ले लिया हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो बच गई वो ब्रांच। इसी तरह 5th वाले का क्या हो जाएगा, एक तरफ ये ब्रांच है, एक तरफ ये है, तो ये लॉन्गर चेन है, तो इसको हमने बना लिया प्रिंसिपल कार्बन चेन, और ये बन गई हमारी ब्रांच। तो हमने क्या बोला, N पे लगा हुआ है मिथाइल और इधर है इथेनामाइन। सिमिलरली इधर 6 में क्या है, N के तीनों तरफ ब्रांचेस लगी हुई हैं, अब वही जो भी सबसे लंबी है उसको मान लिया प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन, और 2 ब्रांच हो गई, एक ही है और एक ही है, तो N पे ही लगा हुआ है इथाइल और N पे ही लगा हुआ है मिथाइल, और इधर कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो प्रोपेनमाइन। है ना। सिमिलरली यहाँ पे 3 कार्बन की चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो प्रोप N अमीन, और 2 ब्रांच है, दोनों किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर,
तो N कॉमा N डाई मिथाइल, N कॉमा N डाई मिथाइल। जैसे 3 डिग्री अमीन हो, है ना, दो तरफ सिंपल ब्रांच हो और एक तरफ डबल बॉन्ड वाली ब्रांच हो, तो फिर प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल बॉन्ड वाली को, ऑब्वियस है ना। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के रूल्स हमेशा वही रहेंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड। थक गए? आज अगर ये क्लास तुमने घर पे जाके रिवाइज नहीं करी तो फिर नोमेनक्लेचर खत्म है, एंड में जाके छूट जाएगा। आखिरी 2 क्लासेस बची है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अभी तक तो वार्म अप कर रहे थे, अब धीरे धीरे। नहीं, आज के बाद एक और क्लास है। साइक्लो वाले हो तो गए, बेंजीन वाले बचे हैं, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बचे हैं। नेक्स्ट, अब ये भी कैसा सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, बिना कार्बन वाला है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे है उसे चेन में लेना है, और बाकी फिर नॉर्मल नंबरिंग। कहाँ से चालू करोगे, लेफ्ट से या राइट से? राइट से करेंगे तो पास में पड़ेगा 1 2 3 4 5। सफिक्स सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही है, सल्फोनिक एसिड का सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही है। तो क्या लिखेंगे, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो N, और 2 पे लगा हुआ है सल्फोनिक एसिड, है ना। सिमिलरली इधर, अब एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ नहीं है, तो कहां से नंबरिंग करनी है? डबल बॉन्ड से। तो पेंट और 1 पे इन एंड 3 पे सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एल्कोहल वाला हमें आता ही है। हाँ, किस पे? हाँ, पेंटीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इस वाली गलतियों पे, इस ये वाली गलतियाँ कभी चेक ही नहीं होती तुम्हारी। तुम्हारे मेजर रूल्स सही होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लोएस्ट लोकेंट रूल, ई वगैरह पे कोई ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट ऐसे अल्कोहल में क्या आएगा, अल्कोहल में कौन से कार्बन पे? 3rd कार्बन पे है, तो हेक्स N3 पे ऑल।
1 2 3 5 ही है क्या? ठीक है। दोनों तरफ 5 कर लो। नेक्स्ट एसिड हैलाइड। नेक्स्ट इज एसिड, पहले एसिड हैलाइड करते हैं। नेक्स्ट एसिड हैलाइड। है ना, एसिड हैलाइड भी अब देखोगे तो कौन सा है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या लगाना है हमें? ऑयल हैलाइड। क्या लगाना है? ऑयल हैलाइड। अब हैलाइड की जगह क्या लगाओगे? जो भी हेलोजन है, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना, आयोडीन है तो आयोडाइड। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथ 1 डिग्री सफिक्स N, 2 डिग्री सफिक्स ऑयल क्लोराइड। इधर 2 कार्बन है तो इथ वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड्स है तो N, और एसिड हैलाइड है तो ऑयल क्लोराइड। क्या है? मिथ। वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। इथर का हमने किया ही था, इथर के दोनों खुद से करना है। इसको बोलते थे राइट साइड से करोगे तो उसको कम नंबर मिले, ज़्यादा नंबर मिल जाएगा ना। जैसे देखो ईथर में देखोगे तो इस ऑक्सीजन के एक तरफ दोनों तरफ एक ब्रांच है, एक तरफ ये ब्रांच है और एक तरफ ये ब्रांच है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ नॉर्मल कार्बन की चेन है, तो ये प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन है। अब तुम अगर कह रहे हो कि नंबरिंग लेफ्ट से कर दूं, तो यहां से नंबरिंग करोगे तो इसको फिर 1 2 3 4 5 मिलेगा, मिथॉक्सी को क्या मिलेगा? 5। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो मिथॉक्सी को क्या मिलेगा? 1। क्या दोगे?
अब ऑक्सीजन को 1 मत दे देना बस। वन टू थ्री फोर, ठीक। इसमें ध्यान रखेंगे सफिक्स नहीं लगता, इसके अंदर क्या लगता है? प्रीफिक्स। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन, इसके एक तरफ ये ब्रांच है और दूसरी तरफ ये ब्रांच है। किसको प्रिंसिपल कार्बन चेन लोगे? ऑब्वियसली इसे, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और ज्यादा कार्बन भी है। नंबरिंग कहां से करोगे, लेफ्ट से कि राइट से? इस वाले इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग कहां से करोगे, लेफ्ट या राइट? राइट से करोगे तो ये क्या है, हमारी ब्रांच है, इसको क्या मिलेगा? 2। ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, कभी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी है या क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी दी है? ये क्या है, ब्रांच है, क्लोरीन की तरह ही तो है एक तरह से। इसका सफिक्स नहीं देते, प्रीफिक्स देते हैं, तो क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो कि डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को देते हो ना, प्रायोरिटी टेबल में ज्यादा है डबल बॉन्ड, है ना? तो 1 किसको दोगे, डबल बॉन्ड को। इसको किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो, सिंपल ब्रांच की तरह। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ईथर क्या है, कोई भी सिंपल ब्रांच है ना? तो 4 कार्बन, तो ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन, और ब्यूट 1 इन, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या है, ब्यूट 1 इन दिख रही है, 4 कार्बन की चेन, 1 पे डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये ब्रांच लगी हुई है, इसके ऊपर ये ब्रांच लगी हुई है, इस तरह से देखो इसे, ये ब्यूट 1 इन और इसके ऊपर ये ब्रांच। अब मैं यहाँ पे इस ब्रांच की जगह क्लोरीन लगाया था तो कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? वही सेम ही था सब कुछ। 3 पे लगा हुआ है इथॉक्सी, इथ रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कार्बन को और ऑक्सी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, हो गया। अब इसमें ध्यान देना है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में, है ना? जैसे साइनाइड तो हमारा क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, है ना? ये इसका कार्बन चेन में इंक्लूड होता है। साइनाइड का कार्बन चेन से लगा हुआ है, इधर आइसोसाइनाइड का कार्बन चेन से नहीं लगा हुआ। साइनाइड का कार्बन चेन से लगा है और आइसोसाइनाइड में कार्बन चेन से नहीं लगा हुआ, वहां पे नाइट्रोजन चेन से लगा हुआ है। तो दोनों में जब चेन की नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे तो साइनाइड चेन का पार्ट, साइनाइड वाला कार्बन चेन का पार्ट है, तो यहाँ से 1 2 3 आएगा, देख पा रहे हो? ये कार्बन चेन का पार्ट है। वही आइसोसाइनाइड में होते हो तो अब ये कार्बन चेन का पार्ट नहीं है ना? तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2 3 4। ये डिफरेंस क्लियर है? एक में कार्बन चेन का पार्ट है और एक में चेन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे साइनाइड से के सी से चालू होगी नंबरिंग और वहां से चालू नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, सफिक्स क्या है, नाइट्राइल। तो प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन नाइट्राइल, प्रॉप एन नाइट्राइल। इधर आइसोनाइट्राइल लगा देंगे,
4 कार्बन है तो ब्यूट एन, और 1 पे क्या लगा है, आइसो नाइट्राइल। मैंने इसमें यहाँ पे 1 क्यों लिखा है ना, यहाँ पे भी मैं 1 लिखना चाहूँ तो लिख सकता था, पर यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है ये ऐसा होता, है ना। तो 4 की चेन और उसके 2 पे आइसोनाइट्राइल लगा है, इधर 1 पे, इसलिए यहाँ पे 1 लिखना जरूरी था। यहाँ पे नहीं था, तुम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो वैसे, पर ये क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और ये हमेशा एंड पे ही आता है, तो इसको 1 देना जरूरी है, उसका कार्बन चेन में नहीं है। सिमिलरली इधर, अब इस पूरे कंपाउंड में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, इससे, हाँ बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन है और ये हमेशा एंड पे ही लगता है, तो इसको तो 1 दोगे, ये स्टार्टिंग के कंपाउंड्स में लिखा था हमने साइनाइड, तो 1। अब लेफ्ट जाओगे कि राइट जाओगे, डबल बॉन्ड की तरफ, 2, 3 एंड 4, और ये हो गई हमारी ब्रांच। तो 2 पे लगा हुआ है इथाइल, वर्ड रूट हमारे पास है ब्यूट, और ब्यूट के 3 पे है इन, 2 इथाइल ब्यूट 3 इन, और इसका सफिक्स क्या लगाते हो, नाइट्राइल। हाँ, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, अब ये तो ब्रांच बोल रहा हूँ कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसका बस कार्बन चेन में लेना जरूरी है, ये कार्बन चेन में लेना जरूरी है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, है ना। इधर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड पे 1 मिल जाएगा, उधर से करोगे तो डबल बॉन्ड पे 1 मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 5, पेंट 1,3 डाइन 4 आइसोनाइट्राइल। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड में डिफरेंस देखना जरूरी है। क्या ध्यान रखना है कि एक तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसकी नंबरिंग सी से चालू होगी और उधर चेन के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक करेक्शन करो, हमने ये देखा कि चेन तो ये है, ये हमारी चेन है ना, इसमें नंबरिंग करनी है हमें, तो लेफ्ट राइट चेन क्या है, ये हमारी चेन है, लेफ्ट राइट की नंबरिंग देख रहे हो। अब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ज्यादा किसको है, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ज्यादा किसको है, फंक्शनल ग्रुप, तो उसको कम नंबर दोगे, है ना, डबल बॉन्ड को कम नहीं देना है प्रायोरिटी के हिसाब से। प्रायोरिटी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इसी को है, 1 2 3 4 एंड 5, पेंट 2,4 डाइन 2 आइसोनाइट्राइल। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC nomenclature
इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC nomenclature is incorrect। है ना, एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये बताना हो कि इसमें से कौन सा नाम इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, है ना, मतलब इसमें एक थॉट प्रोसेस बनाओगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज इनकरेक्ट, तो क्या करोगे, जो भी नाम दिया हुआ है पहले उसको नाम के नाम में तो हमें पता है कौन सा सफिक्स है कौन सा प्रीफिक्स है, ये तो पता चल जाता है कि हमारे पास ये प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है और ये सफिक्स, है ना, दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी नाम दिया हुआ है फर्क नहीं पड़ता सही है या गलत है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना दो। क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज इनकरेक्ट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज करेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन है, तो जो भी नाम दिया हुआ है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना दो। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वर्ड रूट है हमारा पेंट, तो 5 कार्बन बना दिए, बन गए 5 कार्बन। एन लिखा है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, एन लिखा है का मतलब क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। और 2 पे ये कह रहा है इथाइल है, 2 पे ये क्या कह रहा है, इथाइल है। तो कुछ नहीं, बिना सोचे समझे 2 पे इथाइल लगा दो, लग गया। अब ये कंपाउंड बन गया, अब इसका वापस नाम लिखो अपने सही रूल्स के हिसाब से। तो मुझे सही रूल्स पता है, तो अब तुम देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है, ये। तो दिस इज एक्चुअली में हेक्सेन, और हेक्सेन के 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, ये सही नाम है। लॉन्गर चेन नीचे वाले से लोगे तो 5 की चेन आएगी ना, 1 2 3 4 5 लॉन्गर वाले। क्या करना है, पहले जो भी नाम दिया हुआ है बिना सोचे समझे उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर जो नाम दिया था इसको भूल जाओ, जो इसने नाम दिया उसको भूल जाओ, फिर खुद से नाम लिखो और देखो कि सही है या नहीं, सेम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो अलग अलग हो गए तो दिस इज इनकरेक्ट। ऐसे बी सी और डी भी चेक करेंगे घर पे। क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट कर लो क्वेश्चन। क्या करना है, पहले जो भी नाम दिया हुआ है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर लिखना है, फिर जो भी नाम दिया था उसको भूल जाओ, फिर उस स्ट्रक्चर से खुद नाम लिखो वापस, और फिर मैच करके देखो, अगर सेम आ गए तो करेक्ट, नहीं सेम नहीं आए तो इनकरेक्ट। और वैसे लॉजिकली ये याद रख सकते हो, 2 पे इथाइल नहीं आता है सिंपल अल्केन में। 2 पे इथाइल लग गया मतलब वो बड़ी चेन हो जाएगी, 1 पे मिथाइल लग गया वो भी गलत है। फिर ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, जिस सीक्वेंस में हमने किए उसी सीक्वेंस में मिलेंगे तुम्हें इसमें क्वेश्चंस भी। स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलेंगे, है ना, फिर तुम्हें मिलेंगे ईस्टर के, फिर इसके बाद एसिड एनाराइड के हैं। हाँ, तो ऐसे जब तक खत्म नहीं हो पलटते रहना। ठीक है, 45 है टोटल। ठीक है, पीपीटी होने तो कॉपी में ही चाहिए, पीपीटी लेके क्या करेगा, तो बदलते रहना हो जाए तो।
ध्यान से देखते था ना, हल्का सा इधर उधर हुआ तो चेंज हो जाएगा। और ये टेबल लेके जाओ, सफिक्स के सफिक्स स्पेशल सफिक्स क्या नाम है, ये एज इट इज याद करनी है, पार्ट ऑफ ये एज इट इज याद करनी है। बताइए इस केस में अभी मेरे को देखो।
करते रहो करते रहो। अबे लिखो ना, पूरा दिन लगाओगे इतने से में? जाओ जाओ जाओ। ठीक है। क्या इशू हो गया? एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है? यस दिस इज, ओह सॉरी। चल जा भाई। रीस्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है भाई, पिछले क्लास के फॉर्मूलेज एक बार याद करो जल्दी से। ठीक है, याद है? इधर आ जाओ। तुम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आगे भी आ जाओ। हाँ, और ये पीछे वाले जितना पीछे बैठ सकते हो और बैठ जाओ, कमी थोड़ी है, सब वहाँ छोड़ के खाली सीटों को भरो। हाँ, क्या कर रहा है तू? कहाँ है? अभी आए हैं। आ तो फिर इसको रेडी नहीं रख सकता, रीस्टार्ट करना पड़ गया। चेतन सर गए हुए 10 मिनट हो गए।